कहानियां समोए हुए है। इसका यकीन तो था, पर अताबाद झील जैसी कोई झील 150 साल पहले भी गुलमित समेत कई गांव उजाड़ चुकी है, ये तवक्को कम से कम हम नहीं कर रहे थे। माजी को कुरेदने के लिए हमने रख्त सफर बांधा। तजस्सुस और खुशी के मिले जुले जज्बात में हम हुंजा से गुलमित पहुंचे तो पता चला कि उस गांव जहां अब सिर्फ खामोशी बसती है की जानिब कोई पक्की सड़क नहीं जाती, बल्कि आधे घंटे का कच्चा और इंतहाई खतरनाक रास्ता है। 1858 में एक दिन अचानक करीब उसी मुकाम पर जहां आज अताबाद झील बनी है, पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा आ गिरा, जिससे पानी का बहाव रुक गया और झील वजूद में आ गई। कहते हैं कि उस झील की लंबाई 40 किलोमीटर थी, जो मौजूदा अताबाद झील से 10 किलोमीटर जायद है। 150 साल कबल जब उस झील का पानी गुलमित के बालाई इलाके को डबोते हुए दिलगराम तक पहुंच गया और करीब था कि एक घर भी जेरे आब आ जाता, तब तारीख का रुख भी तब्दील हुआ और पानी का भी। एक पीर जो काशखर की तरफ से, यारकंद की तरफ से इधर आया तो लोगों ने कहा कि हमारे लिए मुसीबत है, हम सारे डूब गए। तो उस बुजुर्ग ने दुआ की, कंकरों पर दुआ करके फरमाया कि जिस जगह ये बंद हुआ है तो उसी जगह इसको फेंक दें। दिलगराम का ये कदीम घर जो 300 साल पहले तामीर किया गया था, ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। कहा यह जाता है कि इस दरवाजे से अंदर पानी चला गया था। पानी ने एक रुकावट तो पार कर ली, यानी कि पहली चौखट, लेकिन दूसरी चौखट में उसको जिस रुकावट का सामना करना पड़ा वो क्या वजह थी 150 साल पहले, आखिर कहानी क्या हुई, आखिर क्या ऐसा राज पोशीदा है, ये हम आज देखेंगे और हम भी आज इस चौखट को पार करने की कोशिश करेंगे। शायद हो सकता है कि ये मौमा आज हम हल कर सके। मिलाकर हम इस 150 साल पुराने पुरस्कार घर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो ही गए हैं। डर हमें भी काफी लग रहा है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आपको कौन कौन सी चीज कहाँ पर है। ये जगह जो आप देख सकते हैं, उस जमाने में किचन का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं था, इसलिए यहाँ फर्श पर ही, इसी निशेस पर ही किचन वगैरह और कुकिंग के जो इंतजाम थे वो किए जाते थे। यहाँ पर अमूमन घर के अफराद या फिर जो मेहमान आते थे खास तौर पर, वो यहाँ पर बैठते थे इर्द गिर्द दायरा बनाकर और उनको चाय या खाना सर्व किया जाता था। ये एक तरह से इनका मुख्तसर सा ड्राइंग रूम था, जिसके दरो दीवार भी नहीं थे। अच्छा, इस तरफ ये भी इनका स्लीपिंग एरिया है, क्योंकि उस जमाने में खानदान काफी बड़े हुआ करते थे। इस मकान का नाम मुकामी जबान में शोगेर्दी खुन, जिसके मायने है तालिब इल्म का घर। इस घर के मालिक जावेद, जो करीब ही अपने घर में मुंतकिल हो चुका है, का कहना है कि 80 साल पहले तक उसके दादा इस 300 साल कदीम घर में रिहायश पजीर थे और उसे इस घर को छोड़ने का शदीद दुख है। 80 साल पहले यहाँ पे रहते थे। 2 साल तक मेरे अंकल रहने के बाद यहाँ से वो दूसरे घर शिफ्ट हो गए। इत्तेफाक है कि जब उन बुजुर्ग के दिए हुए पत्थरों को लोगों ने झील, जो कि मौजूदा अताबाद झील से 200 फीट जायद बुलंद थी, के आगे डालने की बजाय उनके अपने घर के आगे डाल दिए। एंड इस दौरान बहुत नीचे झील का बंद टूट गया और पानी ने वापस पलटा खाया और हुंजा से वापस बहता हुआ अटक के दरिया तक पहुंच गया। आखिर क्या वजह है कि पानी यहाँ तक तो आ गया 150 साल पहले, लेकिन इस चौखट के अंदर दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सका? क्या वो कोई देवमालाई ताकत थी या फिर कोई रूहानी ताकत? इस सवाल का जवाब ढूंढने में हम नाकाम रहे, इसलिए फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं। कैमरामैन बदर मुनीर और साथी रिपोर्टर अली अहमद के साथ सना मिर्जा, गुलमित हुंजा।